नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप हमारे चैनल के लिए जो नए हो तो हमारे चैनल जय जय सर एकेडमिक को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सामाजिक विज्ञान की जुड़ी हुई जो भी आपको मज़ेदार जानकारी है आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, सरकार का कौन सा रूप लोगों द्वारा शासन को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है सैन्य शासन, लोकतंत्र या राजतंत्र या तानाशाही। तो राइट आंसर आएगा लोगों द्वारा जो शासन होता है उसे कहा जाता है बच्चों लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए शक्ति का पृथक्करण, सेकंड धर्मनिरपेक्षता, थर्ड सरकार का अध्यक्षीय रूप, चौथा संघवाद। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है तो वो पहचानना है। तो शक्ति का पृथक्करण है जो हुआ है वो एक तो विशेषता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता भी एक विशेषता है। सरकार का अध्यक्षीय रूप ये जो भारत की जो संविधान की जो विशेषता नहीं है। और संघवाद भी क्या है, भारत देश के अंदर अलग अलग शक्तियों के अंदर पार्टी के दल बटे हुए। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन थर्ड सरकार का अध्यक्षीय रूप। प्रश्न नंबर 3, किसी संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के लिए आपके अनुसार कौन सा उत्तर उचित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन विकल्प दिए गए, कथन दिए गए, उसमें से हमें सही कथनों को चुनना है। पहला दिया गया है कि यह सरकार में निहित शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा बता रहे इसने सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को वितरित किया है, बिल्कुल सही। थर्ड, अल्पसंख्यक विचारों को सम्मान करता है, अल्पसंख्यक के जो विचार रहते हैं उनको सम्मान नहीं करते, तो यहाँ थोड़ा ये गलत रहेगा। फोर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं रखता है, तो ये भी क्या है, गलत होएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं ए एवं बी, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें उनकी ज़रूरत रहती है, या देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है संविधान हमारे राजनेताओं द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग के खिलाफ रक्षा का प्रावधान रखता है, तो बिल्कुल सही है। कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो मॉनिटर वाला जो हमें कार्टून आया था, तो उससे पता चलता है कि कोई भी नेता है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दूसरा है संविधान सभी नागरिकों को समानता के अधिकार सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है ना। संविधान के माध्यम से हर एक नागरिक एक समानता के रूप में वो अधिकार प्राप्त कर सकता है। थर्ड है संविधान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वर्चस्व वाला प्रभावशाली समूह किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करे, है ना। चाहे वो कोई इतना भी ताकतवर हो, वो कमतर लोगों के सामने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो ऊपर के तीनों कथन दिए गए बिल्कुल सही है, राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून बनाते समय सरकार का मार्गदर्शन करता है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, पहला एवं दूसरा दोनों, या इनमें से कहीं नहीं, कोई नहीं।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं ना, तो उस समय जो सरकार का मार्गदर्शन बनता है वो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व रहते हैं वो उसमें काम आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6, संविधान आवश्यक है क्योंकि। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए। क्योंकि पहला है यह सरकार के साथ नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने हेतु आवश्यक सिद्धांतों का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही। थर्ड, यह सरकार की शक्तियों को सीमांकित करता है और हमें नागरिकों के बीच अधिकारों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, संविधान एक देश है। तो यहाँ पे हमें जो ब्लैंक्स दी गई है वो पूर्ण करनी है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। सेकंड, एक राष्ट्र की बुनियादी सिद्धांत और कानून है, बहुत ये भी सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड, वह स्वरूप जिससे कोई राज्य समाज व्यवस्थित होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों तीन कथन है वो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है संसदीय प्रणाली, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता या मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर आएगा कि जो यहाँ पे दिया गया है वो आएगा शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन सेकंड है वो राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा होगा यह कौन बताता है? ऑप्शन है देश का राष्ट्रपति बताता है, संविधान बताता है, देश का प्रधानमंत्री बताते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो समाज के अंदर जो मूलभूत स्वरूप है वो कैसा होगा ये हमें हमारा संविधान बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये काफ़ी आपको याद रखना है कि संविधान हमारा जब बना, हमारे जब आज़ादी के पश्चात, तब उसको बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 10 महीने 15 दिन। सेकंड ऑप्शन 2 साल 6 महीने 20 दिन। थर्ड ऑप्शन 2 साल 11 महीने और 18 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जब हमारा संविधान बना है उसके लिए समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो राइट आंसर आएगा कि भारतीय संविधान के जो जनक माने जाते हैं वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 12, देश में एक से ज़्यादा की स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकारें होती हैं उसे कहा जाता है संघवाद। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका क्या कहलाती है? जब चुनाव के टाइम पे सभी प्रतिनिधि की जो उनकी भूमिका रहती है, ऑप्शन है एकाधिकार, सेकंड सार्वभौमिक मताधिकार, थर्ड मौलिक अधिकार, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो लोगों की जो भूमिका रहती है उनका जो कहा जाता है उसे कहा जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। प्रश्न नंबर 14, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों को
एक दूसरे से अलग क्यों रखा गया है? ऑप्शन है प्रत्येक अंग पर अंकुश लगाने के लिए, बिल्कुल सही। सेकंड, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए, बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों विकल्प गलत है। तो चौथा, उपरोक्त दोनों विकल्प सही है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त दोनों विकल्प, यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, पहला और दूसरा विकल्प है दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की अंतरात्मा, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन है न्यायपालिका को, मौलिक अधिकार को, शासन व्यवस्था को, या कार्यप्रणाली को। तो भारतीय संविधान के जो अंतरात्मा कहा जाता है उसे मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 16, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? पहला है नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाना, बिल्कुल सही। सेकंड, नागरिकों पर सरकार का दबदबा बनाना, जी नहीं। सेकंड, थर्ड, नागरिकों पर निरंकुश शासन करना, जी नहीं। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि नागरिकों के ऊपर जो राज्य की सत्ता रहती है, उनकी जो मनमाने पर, उनकी जो निरंकुशता है, उनके ऊपर बचाना या उनसे बचाना। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कौन से अधिकार का उल्लंघन है? तो ऑप्शन दिए गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो हम मजदूरी पर लगाते हैं तो उनके सामने जो अधिकार का उल्लंघन होता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 18, नागरिकों को उचित न्याय से वंचित रखना कौन से अधिकार का उल्लंघन है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो वो अधिकार जो आएगा वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न नंबर 19, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 21, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 10, 11, 9, या 15। तो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आएगा 11 मौलिक जो कर्तव्य है उनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो हमें पहला क्वेश्चन आ गया कि वो बनाने के लिए कितना समय लगा था। तो हमें याद है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ था तो वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकंड 26 जनवरी 1949, थर्ड 26 नवंबर 1949, फोर्थ 1 जनवरी 1950। तो यहाँ पे बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23,
भारत देश का संविधान लागू कब हुआ ना? 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन वो अमल में कब आया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सेकंड 26 जनवरी 1950 को, थर्ड 14 अगस्त 1947 को, या फोर्थ 1 मार्च 1950 को। तो हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि जब हम उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है 5 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 8 मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है 6 मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 25 एवं अंतिम, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा जो आज का जो चैप्टर था भारतीय संविधान की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले समय में हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।